कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। अहो भाग्यशाली गीता अनुयायी देवियों तथा बड़भागी मेरे गीता के पैरोकार सज्जनों, बहुत ही कृपा कर रहे हैं मेरे प्रभु। हम उसकी कृपा का पूरा पूरा लाभ उठा सके, ये मेरे अनुसार या मेरे विचार के मुताबिक पहला स्वर्ण अवसर है, जबकि प्रातःकाल दूसरा अध्याय और शाम को 18वां अध्याय भगवान ने जारी रखा हुआ है। दूसरा अध्याय सचमुच हमारी हिंदू संस्कृति की साकार रूप है। हमारी सभ्यता और संस्कृति क्या है, हमारा तहजीब और तमद्दन या कल्चर और सिविलाइजेशन क्या है। दूसरा अध्याय इसका प्रतिनिधित्व पूर्ण रूप में निभा रहा है। हमारा देश धर्म से ओतप्रोत, हमारे ऋषि महर्षि देव ऋषि राजऋषि ब्रह्म ऋषि घोर तपस्या करके इस धरती के रहने वाले सुपुत्रों के लिए क्या लाए, उनकी क्या देन, ये दूसरा अध्याय बता और समझा रहा है। एकाग्रता पूर्वक श्रवण करना। जैसे कोई विदेश से आता है, बहुत कुछ लाता है आपके लिए, क्योंकि हम उम्मीद रखते हैं। पर ईश्वर ने जो इतना गोटा लगाया, हमारे तो वस्त की बात तो नहीं। जैसे हम पढ़ती हैं, सैकड़ों हजारों वर्ष बैठी रहे, हम लोग तो घंटे 2 घंटे बाद उठते हैं तो दर्दें होती हैं सारे शरीर के अंदर, एक एक अंग दर्द कर रहा होता है, और वो वर्षों बैठे रहे। क्या दिया भगवान ने? ये तोहफा दिया। ये मेरे भगवान ने उनको भेंट दी, ज्ञान की, विज्ञान की। खुशी से कैसे बुद्धि रहे, मन रहे, तन रहे। 10 सालों के बाद भाई विदेश से आया है, अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ लाता है। भले उसे कितना ही टैक्स देना पड़े या कितना ही चुंगी देनी पड़े, यही आप देखिए, ये ऋषियों की भेंट है। किसके लिए? बुद्धि, मन और तन के लिए। ये 3 ही तो अंग हैं जो हम लेके पैदा हुए गए, और 3 ही बेकरार और बेचैन गए। हमें सोचना चाहिए, जब भगवान आनंद के घर है और उन्होंने खुशी से अपनी सृष्टि बनाई, जीवन तो नहीं, जीव तो थे ही नहीं। जैसे पिताजी ने अपनी खुशी से गृहस्थी चलाई, तो अपनी खुशी से उनका पालन लालन करते गए, पढ़ाते लिखाते हैं, बड़ा अच्छा बनाती हैं। हाँ, जो माँ बाप जबरन गृहस्थी में बच्चों को डाल देती हैं, वही बाद में बगावत कर देते हैं, वही बाद में छोड़ देती है। गृहस्थाश्रम तो एक मन का विषय है। अगर मन चाहता हो तो सारी जिंदगी निभा देगा, और ना चाहता हो तो एक दिन भी काटना, इसमें महान नरक है। उधो मन माने की बात, सारी मन की बात है। तो 3 अंग भगवान ने में दिए और अपनी खुशी से सृष्टि बनाई है। वेद इसके प्रमाण है, सबूत है। वेद भगवान की सबसे पहले ध्वनि, यही हमें वेद बताती है। एक अहम बहु श्याम, मैं अपने आप को अकेला देखता हूं, ये हमारे वेद बताते हैं।
कि भगवान के अंदर ये सफुरना हुआ, मैं अपने आप को अकेला देखता हूं, अपने आप को ही मैं अनेक रूपों में देखना चाहता हूं। शाबाश, यही भाव जो भी गृहस्थाश्रम में जाती हैं हर एक में यही आता है। अकेले किसे जिंदगी कटेगी, सुख दुख होगा, कैसे दिन काटूंगा, ये भाव गहरा उतरेगा तभी नर नारी शादी करेंगे। अगर ये भाव गहरा ना उतरे शादी हो ही नहीं सकती। आप उसी से जिंदगी के दिन काट ही नहीं सकते। तो एक से अनेक होने लग गए। तो जिस परमात्मा ने सृष्टि बनाई उसने नियम भी बनाए हैं। ध्यान दीजिएगा कि इन नियमों का पालन करते हुए जी तुम खुशी से दिन काट जाओ। रहना नहीं है, जाओ, काट जाओ। चूंकि हम पहले भी नहीं थे, हां बाद में भी नहीं रहेंगे। ये तो मालिक ने मानो हमें निमंत्रण दिया है। जैसे विदेश में कोई आपका रिश्तेदार रहता हो, आपको कुछ देने के लिए एज ए विजिटर निमंत्रण देता, आइए देखिए, आइए आइए जरूर और आके देख जाइए। आहा, मुझे भी किसी ने निमंत्रण दिया था कनाडा से कि एक बार जरूर तशरीफ लाइए, हम सारा प्रबंध करते हैं। और मैंने क्या जवाब दिया, अरे एक बार यहां आइए और देख जाइए कि गीता का कितना चोटी का उपदेश है, भगवान ने खुशी से जीना कैसे सिखाया है। मैं आपको दावत देता हूं, आप उस नरक से भरी हुई दुनिया में या लैंड में मुझे क्या दावत देंगे। इधर आइए, आराम, चैन, करार, जहां लोक बनता है, परलोक बनता है, जब फाका मस्ती हो तो भी आराम और चैन रहता है। हमारा देश दूसरों को दावत देने योग्य है, ना कि वो नरक के घर हमें दावत दे, उल्टी गंगा। तो हमें जानना चाहिए, हम इस गहराई में उतरना चाहिए क्या कि भगवान कैसी चाहते हैं। क्योंकि सृष्टि उन्होंने बनाई, जब उन्होंने बनाई तो उनके मुताबिक देखना चाहिए। जब भी कहीं आप जाएं मेहमान बनकर, तो सबसे पहले ये जानना चाहिए वहां जाकर, क्या जैसे आप रोटी कब खाएंगे, वो तो पूछेंगे, आप विश्राम कब करते हैं, भाई मुझसे क्यों पूछते हो, जो इस घर का नियम है मैं उसी अनुसार रहूंगा। आप नाश्ता आप कब करते हैं, सवेरे नाश्ता मैं भी 7 बजे करूंगा, आपको भोजन दोपहर 1 बजे, मैं भी 1 बजे करूंगा। भले ही आपके घर में कुछ और नियम हो, लेकिन जहां आप गए उसके अनुसार रहो, ताकि उनको जरा भर भी कष्ट प्रतीत ना हो। ये क्या बवाले जान आ गया, ऐसा नहीं। आप रात कब सोती हैं, भले ही आप घर में 8 बजे सो जाती है, वहां 10 साढ़े 10, मैं भी 10 साढ़े 10 सो लूंगा। उनके मुताबिक 2 दिन रहना आपने, इससे सृष्टि में कुछ दिन रहना है। भगवान ने क्या नियम बनाए हैं, हम लोग जो अब कल्याणकामी है उसकी जानकारी करनी चाहिए। और नियमों की जानकारी गीता करवा रही है। और ये जानकारी या नियम किसके लिए है, केवल बुद्धि के लिए, मन के लिए और तन के कार्यों के लिए। चौथी तो मुझे कोई नजर नहीं आया। और ये नियम कहां होते हैं, प्रकृति के अंदर। क्यों, जब मैंने कहा कि बुद्धि और मन और तन के लिए नियम है, तो फिर नियम इनमें होने चाहिए थे। जी जी, प्रकृति से ही तो ये सृष्टि बनी है, सृष्टि और ये हमारा शरीर बना। जब नियम इनमें होंगे तो वही नियम हमारे में आएंगे। छोटी सी घड़ी में जो नियम होता है वो बड़े क्लॉक में भी नियम होता है। फर्क होता है स्मॉल और लार्ज स्केल का, बिल्कुल। तो वो नियम प्रकृति में है। ऋषियों ने होता मार के तप करके उन नियमों की जानकारी की, भगवान की प्रेरणा से उन नियमों को प्रकट किया जो शास्त्रों में मज़कूर है, शास्त्रों में अंकित है। उसी की जानकारी हमारे जैसे प्रभु की प्रेरणा लेकर के समय समय अनुसार आप जैसे जिज्ञासु को बताते आ रहे हैं, बता रहे हैं और भविष्य में भी बताते रहेंगे। ये प्रभु का नियम है। हमारे जैसे कौन होते हैं, अगर सही रूप में अगर हमें पूछो तो हम तो साधु भी नहीं, महात्मा भी नहीं, ये तो बाद में आपका आदर भरे शब्द है, लगाते रहो। लेकिन यथार्थ रूप में हम तो भगवान के डाकिया, भगवान के पोस्टमैन है। जी हाँ, उन्हीं का संदेशा आप तक ला देते। संदेशा उनका है, हमने भी मजा उठाया है, आप भी मजा उठा लो, आप भी बड़े आराम से रह लो। तरीका है बाखुशी जीने का, और चूंकि जाना है तो बाखुशी जाने का भी तरीका। जो दोनों तरीके नहीं सीखता जलील होगा, खराब, और कोई नहीं सिखाएगा। पहले तो माँ बाप हमारे तपस्वी होते थे, वो हमें सिखाते थे,
फिर पुरोहित बड़े तपस्वी होते थे, भारत साक्षी है, वो सिखाते थे। अब माँ बाप जैसी हैं आपकी नजरों में है, और पुरोहित कहां आन गिरे हैं वो भी आपकी नजरों में है, तो कौन सिखाए? इसलिए भगवान ने क्या आज से 5,500 वर्ष पहले कह दिया, आने वाले हालात को देखकर, फकत शास्त्र को बना है नवाना। इसलिए महाराज जी ने कह दिया। हाँ, ये शास्त्र भगवान का स्वरूप है। शास्त्रों को पन्ने न समझना, वर्के न समझना, अक्षर नहीं समझना। शास्त्र भगवान का साकार रूप है, जैसे फोटो पिताजी का साकार रूप है। मां का चित्र देख देख कर, हालांकि कागज है तो छम रो पड़ते हैं। आजकल चल रही है श्राद्ध, उस दिन दादाजी के आपका श्राद्ध था, आपको मैं बहुत रोया। उल्टे शुभ भावना दे देती, अपना कई दिनों का तप दे देते, जप दे देती कि जो सत्संग में मैं रोज जाता हूं, तो भगवान अगर कुछ पुण्य मुझे मिला है तो वो पिताजी को मैं अर्पण करता हूं। आप रोते रहे तो अच्छी बात तो ना हुई। अगर उनका जीवन ने जन्म नहीं लिया तो वो भी रोएगा। मुझे देख के बड़ी रोनी आई अपने पिताजी का चित्र, हालांकि कागज था, तो चित्र में क्या था? क्यों रोए? उनके कारनामों को याद कर, उपकारों को याद कर, वरना कागज तो नहीं रोता। कागज पर कुछ प्रकार की ये एक शक्ल बनी हुई थी, वो नहीं। उनके बैकग्राउंड में क्या है? ओए गीता के बैकग्राउंड में क्या है? इन वर्कों के बैकग्राउंड में क्या है? इन शब्दों के बैकग्राउंड में क्या है? यह है गीता। गीता नाम पन्नों सफों का नहीं है, गीता नाम ज्ञान का है। गीता नाम भगवान के विज्ञान का है। गीता नाम जीने की कला का है। उसको हमें पिकअप कर लेना है। ओ मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, उसी को हमें लेना है। फिर मैंने कई बार कहा और कई बार कहता जाऊंगा, गीता से पढ़ने से ताल्लुक नहीं रखती, हाँ सुनने से भी ताल्लुक रखती, गीता अपनाने से ताल्लुक रखती है। जैसे मेरे गुरुदेव ने कहा था, हाँ खाने पीने की चीजें घर में डब्बों में पड़ी जाए, क्लस्टरों पड़ी जाए, नहीं, धीरे धीरे करके रोज उनमें से निकालो। दाल निकाला करो, घी निकाला करो, आटा निकाला करो, और कोई चीजें पड़ी है वो निकाल करके उसे रसोई में जाके पकाओ और अपने बाल बच्चों को रखने को दो, ताकि सेहत बनी रहे। भरी पड़ी है सामग्री सारी खाने की। स्त्री शास्त्रों में सामग्री भरी पड़ी है, किसके लिए? बुद्धि के लिए और मन के लिए। इनसे निकालो। जैसे वो कच्चा राशन पड़ा है, हम पकाते हैं, इस तरह ये भी कच्चा राशन है। क्या? कौन सा? जो भगवान ने ज्ञान दिया है, इसे अपनाओ, तब ये विज्ञान बन जाता है। भले तो हम आटा कहेंगे, दाल कहेंगे, जब पक जाए तो हम भोजन कहते हैं। आइए भोजन लीजिए। ये कब कहा? जब हमने दाल और आटा पका दिया, तब हम कहते हैं लीजिए। तो वैसे ये गीता जी है और ज्ञान है, ये ज्ञान कहलाएगा कच्चा। जब इसे अपना लेती है तो ये विज्ञान हो जाता है। ज्ञान से विज्ञान, जैसे आटे और दाल से भोजन, खाने के काबिल प्रिपेयर्ड। इसको भी हमने प्रिपेयर करना है। हमारे जैसों से सुनकर अपनी शंकों का समाधान कर अब इसे अपनाइए। तो ये बात जरूर बिठा लीजिएगा, गीता केवल सुनने योग, पढ़ने योग नहीं, अब उसके बाद अपनाने योग है। आटा और दाल, ये बड़ा अच्छा दृष्टांत है स्वामी जी का। आटा दाल किसी देखने योग नहीं। हमारे घर में आटे की बोरी, हमारे घर में नाना प्रकार की दालें, फजूल की बातें, पकाओ खाओ। हमारी गीता का ज्ञान बहुत चोटी का, और खुद रो रहे हैं, खुद चिल्ला रहे हैं। अगर चोटी ज्ञान तो अपनाओ, जीवन में ढालो। बहुत अच्छे, ऐसी बात बिठा लो अपने मन में कि जैसे वो बकवास है कहना, मूर्खता है। हमारे घर में आटे की बोरी पड़ी है, हमारे घर में नाना प्रकार की दालें पड़ी है, तो फिर पकाते क्यों नहीं और खाते क्यों नहीं? हमारे हिंदुस्तान में बड़ा चोटी का ज्ञान है, फिर अपनाते क्यों नहीं और जीवन में एक रौनक क्यों नहीं ले आते? ये गीता का ज्ञान अपनाने योग्य है, क्योंकि ये मन की खुराक है। इसके बिना हमें चैन नहीं मिलेगी। देवी ये मन में बिठा लो, इसके बिना करार नहीं मिलेगी। एक बार तो दिन में किसी टाइम भी, रोज, मैं आपको आज फिर कह रहा हूं,
अर्जुन की तरह गिड़गिड़ा के भगवान की पावन मूर्ति के आगे या ये गीता जी आगे रख करके यूं किसी पीछे को सहारा दे दिया, सहारा देने के बाद गीता यूं रख के इसको प्रणाम किया और ये श्लोक बोला करो, भला दूसरा है जहां में कहा अरे दूर मेरे जो ओ मेरे भगवान, आपके बिना और कौन होगा जो मेरे अंदर के कष्टों को, कलेशों को, मुसीबतों को दूर करे। आपने ही गीता के ज्ञान के माध्यम से, माध्यम बोलते मीडियम, इस मीडियम से माध्यम से मेरी अज्ञानता को दूर करके उसके साथ चिपटे हुए नाना प्रकार के कष्टों को दूर किया। बस मौत बहा, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन में तो बड़ा फुरा हो गया था, ऑपरेशन के साथ ही जो अंदर गंदा खून या मल या जो कुछ भी अंदर पाक थी उसी के साथ निकल गई, कितना बड़ा ऊंचा फोड़ा था। तो जब डॉक्टर साहब नीचे से ऑपरेट किया तो सारा मल भी गिर गया, चिमची भी आ गया, चिमची में सारा कुछ आ गया, गंदा खून भी आ गया। तो जब भगवान के ज्ञान को लेती है तो उसके अंदर अज्ञान था, भगवान ने ऑपरेशन किया हमारे अंतःकरण का, तो उसमें अज्ञान था, अज्ञान के अंदर ही पीक की तरह भरी हुई थी हमारी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, वो भी सब गई। चीरा देने के साथ मतलब जो अंदर गंध था वो सब निकल गया, चैन आ गया। इसलिए भगवान की जब ज्ञान को लेते हैं देवियों तो अंदर सब जितनी भी नेगेटिव क्वालिटीज है सब चली जाती है, फिर जीव शांत हो जाता है, ज्ञान की बिना नहीं शांति मिलती। आइए मन में रखकर फिर हम आगे बढ़े। गीता अपनाने योग्य है, गीता का ज्ञान सुनने योग्य जरूर, लेकिन इससे कहीं ज्यादा अपनाए जाने योग्य है, ताकि बुद्धि स्वस्थ हो जाए, मन साउंड हो जाए और जो कर्म हो उनका रिएक्शन सुख शांति में पड़े। क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, कोई भी क्रिया करोगे उसका रिएक्शन या रद्द अमल या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, कोई। इसलिए हमारे ऋषियों ने अनुभव करके बताया, कर भला उसका प्रतिक्रिया हो भला, कर बुरा उसकी प्रतिक्रिया हो बुरा। नियम जो परमात्मा ने ऐसे बनाया, जैसे हम आवाज दे तो टकरा करके दीवार के साथ वो हमारी आवाज वापस आएगी, उसको गूंज बोलती है, प्रतिध्वनि बोलती है, ये अंग्रेजी में कहेंगे रीको, इको की रीको, वो वापस लौट के आई। इस तरह हमारा कर्म जो हमसे हुआ, हाँ उसका जो जवाब है लौट के आएगा। अच्छा है तो जवाब अच्छा आएगा, बुरा है तो हम दुख पाएंगे। ये अनादिकाल से चला हुआ नियम, कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा। अब साइंस में उनको नियम बना लिया और कह दिया क्या, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का, कि अगर आपने कोई एक्शन किया उसका रिएक्शन आपके आमने सामने बराबर होगा। अगर एक्शन गुड तो रिएक्शन मस्ट बी गुड, एंड इफ योर एक्शन इज बैड रिएक्शन मस्ट बी बैड। कभी नहीं होता कि गुड से बैड और बैड से गुड हो, कभी जैसा बीज वैसी खेती। ये नहीं कि मैं जौ बोऊं और गंधम काटूं और गंधम बोऊं तो मैं कनक काटूं, अपने बाजरा काटूं, नहीं नहीं, जैसा मैंने बीज डाला जो मेरी खेती हुई वही काटूंगा। वेरी वेरी गुड। तो गीता इस नाते सुननी चाहिए कि मैंने खुशी से दिन काटते हैं, और चूंकि मैं चंद दिनों के लिए निमंत्रित हूं, निमंत्रित मैंने इनवाइटेड, चंद दिनों के लिए ये भूल जाती है इस माया के अंदर आकर। हम सब के सब भगवान द्वारा निमंत्रित है। जैसे कोई सेठ आजकल अपने ब्राह्मणों को निमंत्रण दे रहा है, आइए मेरे बाप का, मेरे दादे का, मेरे परदादे का, मेरी दादी का, मेरी मैया का श्राद्ध है, तो जितनी तौफीक हो 2 ब्राह्मण, 4 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 6 ब्राह्मण बुलाए जाते हैं और बड़ा उनका आदर किया जाता है। हमारे समय तो था, अब मैं जानकार नहीं हूं, तो बड़ा आदर मान और यथासंभव उनको फिर भेंट में भी दिया जाता है, न केवल रुपए बल्कि कपड़े भी और कई चीजें जो प्रयोग में आने योग्य है, बर्तन भी, कई और चीजें भी देखी थी, तो देती है खूब, शाबाश शाबाश शाबाश। तो ये तो उनको ब्राह्मण को पता है हम 3 घंटे वापस भी जाना है, क्योंकि हम निमंत्रित है। हमें भी हम अनुभव देना चाहिए कि हम भगवान द्वारा निमंत्रित है। उनकी दुनिया में, हमारी दुनिया नहीं है, भगवान की दुनिया है, उनमें निमंत्रित है। जिसने निमंत्रण दिया हो उनके अनुसार रहना चाहिए। शेष जी ने निमंत्रण दिया ब्राह्मणों को, उनके अनुसार रहे। आप इस बैठक में बैठेंगे जरूर जी, और आप वॉश बेसन लगे हुए वहां हाथ धो लेंगे, जरूर हम ऐसे ही करेंगे। उधर हमारा बाथरूम में जाना हो तो आप इधर जाएंगे,
आप 3 घंटे यहाँ रहेंगे। बिल्कुल, भगवान भी मेरी आयु अपने इस घर में आने की मुकर्रर कर दी है, लेकिन हम ये भूल गए कि प्रभु आपकी दुनिया में रहने के नियम क्या है, ये हम करने लगे मनमानी। सेठ बर्दाश्त करेगा अगर आप मनमानी करें, बार बार आंगन में जाए, बार बार जाए, उनकी बेटियां आप मुंह में बैठी हुई वहां आप जाए, नहीं वो सहन करेगा। हम भगवान के नियमों को तोड़े तो क्या होता, फिर नाना प्रकार के कष्ट, मुसीबतें, क्लेश, बेचैनी और मन के अंदर उथल पुथल। उन नियमों को जानकारी कर ले, आराम से जिंदगी के दिन कट जाएंगे और ये भूलेंगे नहीं कि हम आए गए जाने के लिए। हमें निमंत्रण दिया है, फिर हमने जाना भी है, तो हम जीने की कला भी सीख लेंगे और इस संसार में जाने की कला भी सीख लेंगे। ये ना हो कि हम जीने की कला सीखे और जाति बार रोते पिटते नहीं में जाना चाहता जैसे आम जीवों का हाल होता है। गलत। गीता यही तो छोटी की 2 कलाएं सिखा रही है, बाखुशी जीना और अगर भगवान के आवाज आ जाए तो बाखुशी जाना। अगर ये 2 कलाएं गीता आपको सिखा रही है, आप शुक्र मनाओ भगवान की उच्च कोटि की वाणी का, तो भगवान की बड़ी दया है जो मुझे जीने की कला सिखा रही है। अरे नहीं, आप जीने की कला, बाखुशी जीने की कला, जो तो दुनिया में जी रही है, इसके अनुप्रमाण चीजें वो पढ़ भी नहीं रही है, लेकिन बाखुशी गीता तो हमें खुशी खुशी जीना सिखाना है और खुशी खुशी लगाइए, खुशी खुशी ये संसार को छोड़ना सिखाना। आहा, ये गीता कृष्ण में ज्ञान देके सिखा रहे गए, वेलकम वेल गो। वेल गो तो किसी ने कहा, जी महाराज जी के ज्ञान से पता लगता है कि किस मन की अवस्था में वेलकम होता है और किस मन की अवस्था में वेल गो होता है। वेलकम वेल गो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक